अभी भी डिस्टेंस बचा है 114 किलोमीटर और 100। लेट्स टेस्ट शैंपेन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल या सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में जीतते हैं तो यही माहौल होता है। कुछ अलग सी चीज़ है, भूतिया एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पेरिस में आखिरी दिन, आज हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर। कहाँ मैं आपको समझाऊंगा कार में, पर आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि बेसिकली आज की जर्नी बहुत कम है, 1-1.5 घंटे की ही है। पर जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, वो जगह बहुत ही खास है और एक खास चीज़ के लिए जानी जाती है और हमारी मैडम जी ने एक खास चीज़ वहाँ पर बुक की है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मैंने ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, पहले टाइम करने वाला हूँ। सो लेट्स गो देयर। वेल गाइस, ये है पेरिस का एक मेन रोड और ठीक आपके सामने, एक सेकंड आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, वो है आर्क दे ट्रियोम्फ। बहुत बड़ा रोड है और ये बेसिकली जो रोड है वो पेरिस के पेरीफेरी को जोड़ता है, मतलब पेरिस की जो आउटर बाउंड्री है वहाँ। और अब हम घुसे हैं टनल में, टनल से बाहर होकर जाएंगे। हमारा पहला स्टॉप जो होने वाला है वो है डिकैथलॉन। सो लेट्स गो देयर। ओके वेल गाइस, फाइनली एक और एक सपना था मेरा कि फ्रांस में डिकैथलॉन में आकर शॉपिंग करनी है, तो मैंने अभी शॉपिंग कर ली है यहाँ पर। और मेरे सामने देख सकते हो डिकैथलॉन। और एक्चुअली डिकैथलॉन के बारे में ये एक है कि इट्स अ फ्रेंच चेन। सो इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी और धीरे धीरे अब वो ऑलमोस्ट एवरी मतलब जो भी देश है वहाँ पर वो अब फैल चुका है। सो हैड बीन हियर, चेकलिस्ट डन। तो अभी भी डिस्टेंस बचा है 114 किलोमीटर और 114 किलोमीटर जाने के लिए हमको लगेंगे 1 घंटा 4 मिनट। और हम लोग जा रहे हैं रिम्स। अब रिम्स में क्या है ये मैं आपको वहाँ जाकर बताऊंगा, क्योंकि उस जगह की एक विशेषता है। वही एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। जिन लोगों ने गेस किया है वो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और ये भी मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जो कि आपने देखा पहले, एक बार और दिखाता हूँ। और अगर ऐसा रास्ता हो तो आप कितना भी डिस्टेंस आराम से जा सकते हैं। देखो एक बार, और आपको रास्ता कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप यहाँ पर आए हो तो भी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वेल गाइस, फाइनली हम रीम्स में पहुंच चुके हैं। एक 1.5 घंटे की जर्नी थी ऑलमोस्ट। और यहाँ आने के बाद में मौसम भी चेंज हुआ है। हालांकि वो पेरिस में ही चेंज हुआ था, पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। सो पहले फटाक से चलते हैं अकोमोडेशन, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर जाएंगे आगे। पर बात करें तो रिम्स की जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बज चुके हैं 3:30 अभी और रास्ते पर कोई भी नहीं है, बहुत सन्नाटा है यहाँ। तो मैं भी सैटरडे, लोग आराम कर रहे हैं इसलिए। पर तो चलो पहले अकोमोडेशन चलते हैं, फिर जाकर बात करेंगे कि रिम्स एग्जैक्टली है क्या। वेल गाइस, टाइम अपडेट बज चुके हैं 4 और हमने अकोमोडेशन पर अपना सामान वगैरह सब रख दिया है और जा रहे हैं अभी थोड़ा सा सिटी घूमने के लिए। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कल इतना चले ना, पाँव में आ गए ब्लिस्टर्स, तो ज़्यादा चल नहीं पा रहे हम दोनों। तो हल्के चलना पड़ रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमको थोड़ा सा तेज़ भी चलना पड़ेगा। बारिश हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। तो यहाँ पर एक जो कैथेड्रल है, जो कि हालांकि सिटी सेंटर है, वहाँ पर जाएंगे, वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे आगे का प्लान क्या है। पर फ़िलहाल तो यही है। और दूसरी चीज़, लोग बहुत कम है यहाँ पर, ना के बराबर।
10 मिनट चलने के बाद में हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर और सामने की बिल्डिंग देखो, अमेजिंग। सो जनरली ये कैथेड्रल है जहाँ हर एक बेसिकली यूरोप में सिटी सेंटर पर एक कैथेड्रल या फिर चर्च होता ही है। इट्स कॉमन एवरीवेयर इन द यूरोप। तो चलो हम वहीं पर जा रहे हैं और आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ कि वो मॉन्यूमेंट कैसा है। यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हमारे मैडम ने अपना कैमरा निकाल लिया है फ़ोटो लेने के लिए। सो चलो आगे। और एक ख़ास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आप फ्रेंच पुलिस में काम करते हो तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको चलाने मिलेगी 1250 GS, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से पुलिस ऑफिसर्स देखे जिनके पास या 850 GS या फिर 1250 GS थी। अमेजिंग। और क्या भगा दे लोग वो, मतलब नेक्स्ट लेवल। वेल गाइस, आप देख रहे हो बारिश चल रही है और बारिश चल रही थी इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आए हैं हम। और बेसिकली रिम्स जो जगह है वो एक्चुअली फ्रांस का जो शैम्पेन नाम का रीजन है उसका कैपिटल है। शैम्पेन आपको पता ही है, एक ड्रिंक है शैम्पेन। सो मैं वही टेस्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, इन द हार्ट ऑफ शैम्पेन रीजन, रिम्स। लेट्स टेस्ट शैम्पेन। इट टेस्ट रियली डिलीशियस। सो बेसिकली थोड़ा फ्रूटी है, फ्रेश है, सिट्रसी है और थोड़ी सी इसमें एसिडिटी ज़्यादा है। बेसिकली ये चीज़ बनाने के लिए 3 ग्रेप्स लगते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। वेल गाइस, शैम्पेन टेस्टिंग करके आए हैं यहाँ पर एक स्क्वायर है और लगता है ऐसे कुछ यहाँ पर फेयर या सैटरडे मार्केट जैसे लग रहा है। वहाँ पर सामने लोग पेंटिंग बना रहे हैं, यहाँ पर सामने कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और ऐसा कुछ माहौल है। और ये सामने देखो, बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट। और यहाँ पर मैं यहाँ से भी आगे हमको थोड़ा जाना है। कितना आगे तक जाते हैं आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। पर यहाँ पर माहौल तो काफ़ी अच्छा है। टाइम अपडेट बज चुके हैं शाम के 6। गाइस, बेसिकली आप कभी भी स्पेशली वेस्टर्न यूरोप आते हो ना, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ही देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक ये भी एक चर्च है और ये है सिटी सेंटर एक्चुअली रिम्स का। इस चर्च के बारे में मैं थोड़ा सा खोज कर आपको जानकारी दूंगा मैं। तो थोड़ा सा उधर चलते सामने और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ह्यूमंगस स्ट्रक्चर, ह्यूमंगस। इसको बनाने में कितने साल लगे होंगे आई डोंट इवन नो, पर ये बहुत ही खूबसूरत। और एग्जैक्टली इसके सामने मैं, ये इतना ऊंचा है ना, मतलब जो ऊपर का जो पॉइंट है, आई थिंक आपका अंदाज़ा क्या है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और तो चलो हम लोग सुविनियर शॉप जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सुविनियर लेंगे शैम्पेन के। शैम्पेन रीजन है, रिम्स इसकी कैपिटल है। सो बेसिकली इसके बारे में और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको मुझे बतानी है। और जिन लोगों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता उन लोगों के लिए शैम्पेन और स्पार्कलिंग वाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ स्पार्कलिंग वाइन जो शैम्पेन रीजन में बनती है उसको शैम्पेन बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और अगर शैम्पेन इसको नाम मिल जाए, इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, इसलिए कॉपीराइट। सो कोई भी ये नाम कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई भी स्पार्कलिंग वाइन अगर शैम्पेन में बनी हो तो ही उसको आप शैम्पेन बोल सकते हो, अदरवाइज़ उसको आप शैम्पेन बोल नहीं सकते, वो आपको सू कर देंगे कोर्ट में। गाइस, जो बेसिकली ये बिल्डिंग मैंने उस साइड से दिखाई थी आपको, दूसरी साइड से आकर कुछ ऐसे दिखती है। ये बहुत ऊंचा है, इसका टॉप देख लो इसका। और अभी तक काफ़ी हद तक मेंटेन की हुई है बिल्डिंग ये। इसको खर्चा भी बहुत है और ये इनकी गवर्नमेंट ये खर्चा करती भी है। गुड फॉर देम यार। कैथेड्रल का फ्रंट डोर आपको अगर देखना है तो सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे सामने है और इसका अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप ही देख लो।
ये देख लो गाइस, इतना बड़ा स्ट्रक्चर यार, कैसे बनाया होगा उस टाइम। मैं जब भी कभी ऐसे स्ट्रक्चर देखता हूँ हर बार मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि यार उस टाइम पर कैसे बनाया होगा स्ट्रक्चर। आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है इसे गॉथिक स्टाइल कहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताऊंगा मैं, पर इसका नाम क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पर मेरे तो आंखें ऐसे बाहर आ गई क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कुछ तो एक फेयर चल रहा है, और फेयर के चलते समय आपको ऐसे ऐसे स्टेज यहाँ पर बहुत से लगाए हैं, और हर एक स्टेज पर ना रोटेशन में ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। टिपिकल फ्रेंच थिंग। थोड़ा आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। हम एक्चुअली इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे थे, और यहाँ पर कुछ फुटबॉल की मैच लोग देखने के लिए आए थे, और एक टीम जीती है तो उस टीम के सपोर्टर्स यहाँ पर काफ़ी मस्ती मजाक और हल्ला गुल्ला चल रहा है उनका, और उनको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है। आप वो वाइट गाड़ी देख सकते हैं, दीज आर द पुलिस, दे आर रेडी विद देयर कीज एंड एवरीथिंग। आई थिंक यहाँ पर मज़ा आने वाला है बहुत, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आया, और अभी देखते हैं कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। दे आर जस्ट गेटिंग रेडी, और ये माहौल बिल्कुल अपने जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल या सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में जीतते हैं तो यही माहौल होता है। और लोग फाउंटेन पर चढ़े हुए हैं, वो देखो सामने, ये देखो लोगों ने ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू किया है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है दूसरा दिन रिम्स में, और आज है संडे, और संडे के दिन ना यहाँ पर लोग बहुत कम दिखते हैं। एक तो बेसिकली क्या है कि संडे मतलब मास लोग चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, वैसे भी इस एक्सेप्ट सिटी सेंटर लोग काफ़ी कम दिखे हैं मुझे, और आज तो संडे है मतलब आज तो लोग बहुत ही कम दिखने वाले हैं। तो चलो अभी हम जा रहे हैं सुपर मार्केट, वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो वेल गाइस, हमारा पार्किंग बेसिकली यहाँ पर है, और पार्किंग के ठीक सामने है ट्रेन स्टेशन। आपको यहाँ पर मैं चलकर थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पर ट्रेन भी खड़ी है, एक छोटा सा है क्योंकि ये शहर छोटा है इसलिए। चलो चलते, थोड़ा सा आगे ब्रेकफास्ट की जगह देखेंगे। बस खाने का कुछ मन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कल बहुत खा लिया था। सो लेट्स गो आउट चेक, क्योंकि थोड़ी देर में बारिश आने की संभावना है पूरी, और ये अब देखो धूप है, देखेंगे आगे जाके क्या होता है, अपडेट देता रहूँगा आपको मैं। आज का ब्रेकफास्ट ये। सो मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि भूख नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए रास्पबेरीज full of antioxidants, light, keeps you fresh। अच्छा लग रहा है, और ये हमारे इंडिया में इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं है, यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है, और इसका लगभग प्राइस है 2 यूरोज़, 200 रुपये ऑलमोस्ट।
पर आप अगर यूरोप या किसी दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेरी टिप ये है कि आप कन्वर्जन मत करो, क्योंकि बहुत उससे प्रॉब्लम मतलब मतलब एक वो फीलिंग होती है हमारे घर पे हमने इतने रुपए खर्च कर दिए, वो आएगा जिससे आपके आगे की ट्रिप ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट, जितना चाहो उतना ही खर्च करो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द सुपर मार्केट। मैं सुपर मार्केट का अंदर का वीडियो नहीं दिखा सका, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि फ्रांस के लोग थोड़े से इस बारे में जागरूक है। इफ़ दे वांट टू सू दे कैन, सो रिस्क लेना ही नहीं है ना आपको ट्रैवल करते टाइम, तो इसलिए नहीं दिखाना। पहले फिनिश करता हूँ फिर बात करेंगे। वेल गाइज, ये सामने देखो, इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा दृश्य है और लगता है कोई मॉन्यूमेंट है। और यहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको स्पेशली फ्रांस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ तो मेमोरी या तो फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था, उनके लिए उनकी मेमोरी में ये जो मॉन्यूमेंट है वो बांधा गया है, ऐसे लग रहा है। और ऐसे बहुत है, यूरोप में ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। वेल गाइज, मैंने आई थिंक आपको लास्ट व्लॉग में एक चीज़ बताई है कि जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनका जो कलर है वो ऑलमोस्ट बेज ही है। और यहाँ पर आप जितने स्ट्रक्चर देख सकते हो ऑलमोस्ट कलर बेज ही है इसका। पता नहीं रीज़न क्या है, पर दे वांटेड टू कीप इट यूनिवर्सल या आई डोंट नो, बट मोस्टली कलर्स ऐसे ही है। और ये बहुत ही कुछ खूबसूरत बिल्डिंग है, शायद पता नहीं यूनिवर्सिटी या कुछ तो है। गाइस, बेसिकली जो स्ट्रक्चर मैंने पीछे की तरफ से दिखाया था वो स्ट्रक्चर मैं अभी आपको आगे की तरफ से दिखा रहा हूँ। इट लुक्स लाइक अ पैलेस। एक बार देख लो फिर बात करेंगे इसके बारे में। ये कुछ ऐसा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और यहाँ पर लुई 8 ये सब जो किंग हुए थे फ्रांस के, इनके नाम से यहाँ पर इनके जो नाम है वो यहाँ नाम से नहीं नाम लगाए हैं। फिलिप, लुई फिलिप, चार्ल्स एवरीथिंग। और ये गैलरी लग रही है मुझे, पर बेसिकली ये तो लग रहा है मुझे कुछ तो पैलेस है ये। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा फ्रांस में आखिरी क्रॉसों है कि क्या करें, वापस जाना पड़ेगा। आज हम लोग वापस नीदरलैंड जाएंगे। अभी जो मेन पार्ट है वो अभी बाकी है, जो कि चालू होगा 2:30 बजे। ओके, सस्पेंस तोड़ देता हूँ मैं। हम लोग जा रहे हैं शैम्पेन टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पर उनकी टूर वगैरह होती है, क्योंकि ये जो रीजन है, जैसे कि मैंने आपको कहा शैम्पेन रीजन, वो शैम्पेन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऐसे जो इनको शैम्पेन के हाउसेस जो होते हैं, यहाँ पर कंपनीज नहीं हाउसेस इनको कहते हैं, तो वो ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वो आपको सब जानकारी देते हैं कि कैसे इन्वेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से जो अंगूर है वो यूज़ करते हैं, वो सब बताते हैं। तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि ये भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। पर पहले क्रॉसना ख़त्म करता हूँ मैं। और गाइस, मेरे सामने देखो ये क्या है, चिड़िया। बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं अपने पुणे से, तो ये गायब ही हो गई है। पर यहाँ पर ये देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। यार मतलब पिछले 10-12 साल से पुणे से तो ऑलमोस्ट ये गायब होकर कहाँ गई है पता ही नहीं, शायद यहाँ आकर बस गई है। देखो एक बार, वेल गाइस, सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, एक कार अभी आई वहाँ से, वही हमारे आज की मंजिल है। वहाँ पर हम जा रहे हैं शैम्पेन टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग ने मतलब वो उनकी हिस्ट्री वगैरह सब एक्सप्लेन करते हैं कि कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, वो सब। तो सामने ये ठीक दरवाज़ा, पार्किंग भी अंदर मस्त है, तो वहीं पर जाएंगे। अगर
शूटिंग अंदर अलाउड होगा तो करूँगा, वरना बाहर आकर आपको एक्सपीरियंस में बताऊँगा मेरा। हम आए उस दरवाजे से अंदर, यहाँ पर हमारी कार पार्क्ड है और अंदर आने के बाद में कुछ ऐसे दिखता है ये। वहाँ से अभी अंदर आए हैं और अंदर आते ही राइट हैंड साइड पर आपको ऐसे गाइड्स देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। वो देखो बड़े बड़े बैरल्स शैम्पेन वाले, और यहाँ सामने बॉटल्स भी रखी है। हम अपने टूर कहाँ से शुरू करेंगे अभी वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ ये आपको इंग्लिश में भी है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेंच में है। ये देखो यहाँ से हमको जाना है अभी नीचे, और वहाँ पर आगे ऑलरेडी टूर चालू हो चुकी है। लुक्स वेरी नाइस, और बहुत ठंड भी है यहाँ पर। ये कुछ ऐसा सीन है। वहाँ से अंदर आते ही आप लोग पहुँचते हो यहाँ पर, और मैं धीमी आवाज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर टूर चल रही है, तो मैं बाकी के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गाइस बेसिकली जो मेरे सामने देख रहे हो वो बहुत पुरानी बॉटल्स हैं जहाँ पर शैम्पेन भरी जाती थी। ये आप देख सकते हो। फ्लैश ऑन नहीं कर सकता मैं क्योंकि अलाउड नहीं है। ये सब जो है, सॉरी फॉर द लाइट, ये सब ये पुरानी बॉटल्स है शैम्पेन की। थोड़ा सा यहाँ पर आकर आपको वापस एक बार मैं दिखाता हूँ। ये आई होप आपको दिख रही होगी। गाइस इसकी सिर्फ हाइट देखो आप। गाइस ये जीना देखो, स्टेयरकेस देखो, इससे ऊपर जा रही है। एक लेवल के बाद में ना वहाँ से वो ख़त्म हो गई है और सीधा ऊपर एक एक स्टेप है। ये कौन क्लाइंब करता होगा यार, इट्स हॉरिफाइंग। और आई थिंक ये लास्ट चैम्बर है। इसके सामने कुछ आर्ट वर्क है और इसके ठीक ऊपर एक बहुत ही पुराना स्कल्पचर टाइप दिख रहा है मुझे, जहाँ पर लोग शैम्पेन पी रहे हैं। बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है कुछ तो। इसकी भी हाइट देखो आप। गाइस ये कुछ अलग सी चीज़ है, भूतिया एक्सपीरियंस। कोई भी नहीं पर बूट सुन के हिल रहे हैं। हालांकि नीचे से वो उनको टाइमर लगाया है, पर देखने वाले को थोड़ा सा डर तो लगेगा। ये देखो टूर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है, और यहाँ पर जो म्यूज़िक भी चल रहा है ना, बहुत ऐसा हॉन्टिंग सा लग रहा है मुझे। वेल गाइस, जैसे ही आप टूर ख़त्म करते हो आपको मिलती है शैम्पेन। सो अभी देखते हैं इसका टेस्टिंग करके कैसे है। इट्स गुड, अच्छी है, लाइट है, फ्रेश है। यू कैन कम हियर रीम्स में पोमेरी। आप याद रखो, इनकी अगर साइट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो गाइस, इस खूबसूरत जगह को अभी बाय बाय करने का समय आ चुका है। हम लोग गए थे वहाँ पर, और यहाँ पर कुछ खूबसूरत घर भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजाए हुए। वेल चलो अभी बैठते हैं कार में
क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 5 घंटे की जर्नी बाकी है हार्लेम की तरफ। सो लेट्स गो। और थोड़ी देर बाद आपसे मैं बात करता हूँ, जब हम फ्रांस क्रॉस करेंगे तब बात करूँगा मैं आपसे। अभी अभी हमने फ्रांस को किया है बाय बाय और एंट्री की है बेल्जियम में। रास्ते भी चेंज हो गए हैं और थोड़ा सा लैंडस्केप भी चेंज हो गया है। बारिश अब तक तो नहीं आई है, पर आने की संभावना पूरी है। आप ऊपर देख सकते हो काले बादल, ये सामने रास्ता खूबसूरत है ना। वेल गाइस, ये है दूसरा दिन। हम कल रात को आए रिम्स से, तो कुछ रिम्स के बारे में बात करते हैं। जो एक्चुअली जो कैथेड्रल आपने देखा था, मैंने कहा ये कुछ गैलरी जैसे दिख रहा है, कोरोनेशन साइट है। एक्चुअली इट इट वाज ए कोरोनेशन साइट, मतलब जहाँ पर जो नया राजा होता था उसका उसको क्या मतलब, उसको मुकुट वहाँ पर पहनाया जाता था। यस, क्राउन वहाँ पर पहनाया जाता था। और जो भी फ्रेंच किंग्स हुए 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, उन सब किंग का कोरोनेशन वहाँ पर हुआ है रिम्स में, उसी कैथेड्रल में। हालांकि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स वहाँ पर है जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान, मैं कब नीचे रख रहा हूँ गिर ना जाए इसलिए, जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, पर उनको बहुत सी ऐसी साइट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट की है। और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो रिम्स जो है उस पर, उसके आर्किटेक्चर पर रोमन आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, आपको असर दिखाई देता है। बहुत सिमिलैरिटी है। जो लोग आर्कियोलॉजी पसंद करते हो वो लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि बहुत ही रिजेम्बलेंस है दोनों आर्किटेक्चर में। ओके, तो अगर आपको रिम्स जाना है तो कैसे जाएं? ये पड़ता है पेरिस से 130 किलोमीटर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर। और बेसिकली यहाँ जाने के लिए आपको रोड कनेक्टिविटी अच्छी है और सुपर फास्ट ट्रेन भी है जो काफ़ी आपको जल्दी लेकर जाती है। मैंने 2-3 ट्रेन देखी और क्या भगाते हैं यार ट्रेन, मतलब माँ कसम नेक्स्ट लेवल, तबाही तबाही। और अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि आप जानते हो कि रिम्स इज़ अ कैपिटल ऑफ द शैम्पेन रीजन। इसका मतलब यही है कि वाइन, शैम्पेन और लाइट इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ हल्की फुल्की चीज़ें रिम्स के बारे में। आई होप दैट गाइज ये आपको, मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया और साइट सीइंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी भी गाइज बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, उनके लिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मुझे अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो गाइज बने रहिए ऐसे ही खास वीडियो के लिए। करता हूँ अलविदा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ciao.